हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैडम वर्सेस मॉम। तो आज मैं स्कूल में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ बच्चों से, जिसके बारे में शायद सारे शिक्षकों को और सारे अभिभावकों को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। गुड टच एंड बैड टच, जो कि आज के समय में बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ओर से एक छोटा सा कदम उठाया है और आज मैं क्लास में बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताने जा रही हूँ। तो तुम्हें दिख रहा है बोर्ड में मैंने कुछ लिखा है? गुड टच, बैड टच। टच क्या होता है? छूना। तुम जब तुम्हारे घर में कुछ लोग आते होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार आते होंगे, तुम लोगों को वो करते होंगे ना, छूते भी तो होंगे ना, तुम्हारे गालों को ऐसे ऐसा करते होंगे, कोई ऐसे ऐसे हाथ फेरता है, कोई पीठ में भी थपथपाते भी हैं, करते ना। तो अब उसमें एक चीज़ है, गुड टच और बैड टच क्या होता है, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। जैसे तुम्हारी अपनी ड्रेस होती है, अपने किताब होते हैं, तुम्हारी अपनी किताबें होती हैं, तुम्हारे दोस्त की अपनी किताबें हैं, अलग अलग है ना। वैसे हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स। क्या कहते हैं उनको? प्राइवेट पार्ट्स, जिनको छूने का हक और टच करने का हक सिर्फ हमें है, किसी और को नहीं है। तो वो है प्राइवेट पार्ट्स हैं हमारे लिप्स, चेस्ट, यहाँ पर, और बैक। ये हमारे क्या हैं? प्राइवेट पार्ट्स। कौन से पार्ट हैं? प्राइवेट पार्ट्स। दीज आर अवर प्राइवेट पार्ट्स। दीज आर अवर प्राइवेट पार्ट्स। करके दिखाओ। दीज आर अवर प्राइवेट पार्ट्स। समझ गए? ये क्या है? हमारे प्राइवेट पार्ट्स। ठीक है। अब क्या होता है, ये प्राइवेट पार्ट्स ना तो कोई देख सकता है और ना कोई छू सकता है। अगर कोई छूता है तो क्या मतलब है? वो क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? गुड टच, बैड टच, छेड़खानी कर रहा है, वो तुम्हें छेड़ने की कोशिश कर रहा है। समझ आ रहा है? अभी तुम लोग बहुत छोटे हो ना, इस चीज को अभी से तुम समझोगे तो आगे चल के क्या होगा, तुम्हें इस चीज के बारे में पता होगा, गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। तो कभी भी तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स है, पहले तो प्राइवेट पार्ट्स पता होने चाहिए। दीज आर अवर प्राइवेट पार्ट्स। ठीक है, करके दिखाओ। दीज आर अवर प्राइवेट पार्ट्स। नो वन कैन टच देम, नो वन कैन सी देम, नो वन कैन टच देम, नो वन कैन सी देम। ना तो कोई इन्हें देख सकता, ना ही कोई इनको छू सकता है। तो कभी भी कोई भी आगे चलकर भी और अभी भी, तुम छोटे, तुम सुनते होगे ना, छेड़छाड़ हुई, यहाँ इसके साथ छेड़छाड़ हुई, वहाँ उसके साथ छेड़छाड़ हुई, इस टाइप की खबरें सुनते हो नहीं सुनते हो टीवी में। तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि कोई अगर हमें इन प्राइवेट पार्ट्स पे टच कर रहा है, इसका मतलब वो हमारे साथ क्या करना चाह रहा है? छेड़छाड़ करना चाह रहा है, कुछ गलत काम करना चाह रहा है। तो जब भी कोई भी तुम्हें बैड टच दे, गुड टच और बैड टच, गाल पे हाथ दे रहा है तो गुड टच, होंठ पे हाथ लगा रहा है तुम्हारे तो बैड टच, तुम्हारे सर पे ऐसे हाथ फेर रहा है तो, कंधे में ऐसे कर रहा है तो, बट अगर ऐसा करने लग गया तो बैड टच। समझ रहे हो इस चीज को? तो तुम्हें गुड टच और बैड टच पता होना। जब भी कोई बैड टच करता है तो तुम्हें किसको बताना है? पेरेंट्स को या टीचर को, या पेरेंट्स को या फिर टीचर को, कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया? बैड टच किया। ठीक है। और डरना कभी भी नहीं होता है कि कोई हमें छेड़ है तो तुम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग डर जाते हैं ना कि यार किसी को बताएंगे तो वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। तो ऐसे में कभी भी डरना नहीं होता है। और क्या करना होता है? या तो अपने घर के पेरेंट्स को बताना होता है या फिर स्कूल में टीचर्स को बताना होता है। ठीक है। अब गुड नो, वेरी गुड। अब जाओ कल। नो, वेरी गुड, जाओ। समझ आया? गुड टच और बैड टच समझ आया कि क्या है? प्राइवेट पार्ट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4 हिप्स आपके। ठीक है। बैक, फ्रंट,
चेस्ट और लिप्स, दीज आर प्राइवेट पार्ट्स। तुम कभी अपनी ड्रेस दूसरों के सामने बदलते हो? नहीं बदलते हो ना? क्यों नहीं बदलते हो फिर? इसीलिए नहीं बदलते ना क्योंकि वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, हम उनको किसी को दिखा नहीं सकते और कोई उन पार्ट्स को छू नहीं सकता। एक मम्मी पापा वो कर सकते हैं कब? जब वो दादा दादी भी, जब आप नहा रहे हो, क्योंकि छोटे बच्चों को तो वही करते हैं ना, नहलाना मालिश करना, वो अलग है। उनके अलावा अदर पर्सन अगर आपको कभी भी इंटेंसली अगर ऐसे टच करता है तो आपको क्या करना है? डरना नहीं है और तुम्हें महसूस करना है कि ये गुड टच है या बैड टच है, और उसके अकॉर्डिंग अपने घर वालों को या फिर स्कूल में अपने टीचर्स को ये बात बतानी है, ठीक है।